BSc B.Ed थर्ड ईयर, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के अंदर इस प्रश्न पत्र के अंदर ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन प्लांट्स अर्थात पादपों के अंदर और ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं इनका प्रवाह किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन ये देखना चाहते हैं कि ट्रांसलोकेशन है वो क्या होता है। ट्रांसलोकेशन जो है वो क्या होता है। ट्रांसलोकेशन के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स और द सॉल्यूट्स इनसॉल्यूबल फ्रॉम ओनली प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन हायर प्लांट्स इन कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। अर्थात कहने का मतलब है कि ट्रांसलोकेशन जैविक खाद्य पदार्थ जो होता है उसकी आवाजाही जो पादप के अंदर होती है एक स्थान से दूसरे स्थान, और उनको घोलने के लिए उस पादप के अंदर क्या होता है कार्बनिक विलेय पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जो है ये ज़्यादातर क्या होता है उच्च पौधे जो होते हैं उसके अंदर पाई जाती है, और ये ज़रूरी होती है। ये ज़रूरी क्यों होती है इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें तो इसलिए होती है ज़रूरी कि पादप जो है उन पादपों के अंदर ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट एसेंशियल इन हायर प्लांट्स, बिकॉज in higher plants only the green parts can manufacture food and it must to be supplied to other non-green parts for the consumption and also for storage। कहने का मतलब है जितने भी उच्च पादप होते हैं उन सभी उच्च पादपों के अंदर कार्बनिक विलेयों का अनुवाद जरूरी होता है, और उच्च पादपों के अंदर केवल हरे रंग का जो हिस्सा होता है उसमें भोजन का निर्माण होता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और इस भोजन को अन्य भागों तक खपत के लिए या फिर भंडारण करने के लिए या इसकी आपूर्ति जो है वो की जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो पहली बात अपने पास समझ में आई। दूसरी बात ये आती है हमारे सामने कि ये जो प्लांट होते हैं इन प्लांटों के अंदर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स द इनसॉल्यूबल रिजर्व फूड मटेरियल्स ऑफ द सीड इन कन्वर्टेड टू सोल्यूबल फ्रॉम एंड द supplied to the growing regions of young seedling till it has developed its own photosynthetic system, that is leaves। अर्थात बीजों का जो अंकुरण होता है उस समय पर बीज के अंदर अघुलनशील आरक्षित खाद्य पदार्थ जो रहता है उसको घुलनशील में बदल दिया जाता है, और जो युवा अंकुर होते हैं तो उनके बढ़ने के क्षेत्र जो होता है उसमें उसकी आपूर्ति की जाती है, जिससे क्या होता है अपनी प्रकाश संश्लेषक प्रणाली जो है यानी कि पत्तियां जो है उनको विकसित नहीं कर लिया जाता है, तब तक उनको भोजन चाहिए, वो भोजन यहाँ से मिलेगा। ट्रांसलोकेशन of organic solute always takes place from the region of higher concentration of soluble from, that is the supply and source, to the region of lower concentration of its soluble from, that is the concentration and sink। अर्थात कहने का मतलब ये है हमारे पास यहाँ पे कि कार्बनिक विलेय पदार्थ जो होता है उनका ट्रांसलोकेशन हमेशा क्या होता है घुलनशील रूप के अंदर होता है, जो कि उच्च सांद्रता क्षेत्र से होता है, और अपने जो अंत में जो स्रोत है जिससे घुलनशील के रूप में जो कम सांद्रता जो होती है उस क्षेत्र की ओर होता है। अर्थात खपत है वो सिंक की तरफ होती है। कहने का मतलब है उच्च सांद्रता से लोअर सांद्रता है वहाँ इसकी खपत वो होती है। इसी प्रकार से ये जो ट्रांसलोकेशन जो है इसके अंदर क्या है डायरेक्शन क्या होती है।
डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स may take place in the following directions: the downward translocation या upward translocation। सबसे पहले डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन के बारे में अपन बात करते हैं। मोस्टली द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स एंड इट्स turns located downward to stem and the roots for consumption of the storage। ये जो लोकेशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, इसकी जो दिशाएं होती हैं उन दिशाओं के अंदर कार्बनिक जो अनुवाद होता है, ये ट्रांसलोकेशन होता है वो डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होता है? ज़्यादातर पौधे जो है उसमें खाद्य सामग्री जो बनती है वो सारी खाद्य सामग्री है वो क्या करती है? पत्तियों के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? पत्तियों के द्वारा बनाई जाती है। अब ये जो पत्तियों के द्वारा बनती है वो स्टेम यानी तना जो है वो, और इसके अलावा खपत के लिए या फिर भंडारण के लिए या फिर नीचे जमीन में जो जड़ें हैं उन जड़ों के लिए स्थित होती है। तो यहाँ पर क्या है? इनको यहाँ तक सप्लाई करना पड़ता है, तो ये डाउनवर्ड में होता है। अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, व्हाट्स द अपवर्ड ट्रांसलोकेशन? अपवर्ड ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि अपवर्ड ट्रांसलोकेशन जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि इट टेक्स प्लेस मेनली ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड, ट्यूबर्स इटीसी, सीड्स में और ट्यूबर्स में। व्हेन स्टोर्ड फूड आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द सोल्यूबल फॉर्म इज सप्लाइड टू द अपर ग्रोविंग पार्ट्स ऑफ द यंग सीडलिंग टिल इट हैज डेवलप्ड ग्रीन लीव्स। अर्थात कहने का जो मतलब है उस मतलब के अनुसार बात आती है हमारे पास कि अपवर्ड ट्रांसलोकेशन मुख्य रूप से क्या होता है? बीज, कंद, इसके अंदर जो अंकुरण होता है उस अंकुरण के समय होता है, और घुलनशील के रूप में इसको परिवर्तित होने के बाद में ये संग्रहित जो भोजन के रूप में होता है वो क्या करता है? बीजारोपण के ऊपरी भाग जो है वहां तक इसको पहुंचाया जाता है, जब तक कि उसके अंदर हरे पत्ते जो है वो विकसित नहीं हो जाए। हरे पत्ते जब डेवलप हो जाते हैं उस समय इसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है। हरे पत्ते डेवलप करने के लिए इसमें ये चेंजेस है वो आती है। इसी प्रकार से आगे की बात है, इसके अंदर क्या है? अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टेम। अब स्टेम जो है उसके द्वारा ये अपवर्ड है या ट्रांसलोकेशन है वो किस प्रकार से होता है? तो इसके अंदर अपन बात करते हैं अपवर्ड जो होता है वो स्टेम के द्वारा होता है ज़्यादातर। तो वो किस प्रकार से होता है कि टू बड्स विच रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग। सेकंड, टू डेवलपिंग लीव्स सिचुएटेड क्लोजर टू इट्स एपेक्स। एपेक्स मतलब उसका वो ऊपर का हिस्सा होता है वो। और टू ओपनिंग फ्लावर्स एंड डेवलपिंग फ्रूट, फ्लावर ओपनिंग एंड डेवलपिंग फ्रूट विच आर सिचुएटेड नियर द एंड ऑफ द ब्रांचेस, और जो शाखाएं होती है उनके एंड तक। अर्थात कहने का मतलब है विले का जो अपवर्जन होता है वो तने के माध्यम से होता है। और तने के माध्यम से कैसे होता है? कलियों के लिए जो बसंत में अंदर वृद्धि है उसको फिर से शुरू करते हैं उस समय होता है। और इनका जो शीर्ष हिस्सा होता है उसमें करीब पत्तियां जब तक विकसित हो जाती है वहां तक उसमें किया जाता है। फूल जो खुलते हैं और फल विकसित होते हैं और शाखाओं के जो सिरे हैं उनके पास तक ये स्थित होता है। अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टेम। अर्थात हमने आपको बताया है टू बर्ड्स विच रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग एंड टू डेवलपिंग लीव्स सिचुएटेड क्लोजर टू इट्स एपेक्स, टू ओपनिंग फ्लावर्स एंड डेवलपिंग फ्रूट्स which are situated near the end of the branches. रेडियल ट्रांसलोकेशन,
रेडियल ट्रांसलोकेशन क्या होता है? रेडियल ट्रांसलोकेशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका रेडियल अनुवाद होता है, जो कि पित्त होता है, पित्त की कोशिकाओं से कॉर्टेक्स तक होता है। अर्थात रेडियल ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट आल्सो टेक्स प्लेस इन प्लांट्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द पित्त टू कॉर्टेक्स। पित्त टू कॉर्टेक्स है वहाँ होता है। इसी प्रकार से आगे अलग अलग बातों पे अलग अलग है कि पार्ट्स ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट, ऑर्गेनिक सोल्यूट जो है उसके का जो विलेय पदार्थ है उसका मार्ग क्या है, जिस मार्ग से वो क्या करता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है। फर्स्ट है पाथ ऑफ डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। पहला पाथ कौन सा है, रास्ता कौन सा, मार्ग कौन सा है, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन पाथ। इसमें क्या होता है कि डाउनवर्ड जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सोल्यूट टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम, ये फ्लोएम के द्वारा होता है। और दिस व्यू इज सपोर्टेड बाय द फ्लोइंग एविडेंस। इसके लिए कुछ ये प्रमाण है, उस प्रमाणों को पेश मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। जैसे टिश्यूज ऑफ देन फ्लोएम tissues of them phloem contact account for the downward translocation, except ascent of sap takes place through xylem, so naturally organic solute are not translocated through it. The cells of the ground tissues are structurally neither suitable for the translocation nor they contain soluble organic solutes with cloud be translocated। कहने का मतलब है कि फ्लोएम जो होता है इसके अलावा अन्य उत्तक जो होते हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते, लेकिन सैप जो है इसकी जो चढ़ाई है ऊपर की ओर पर है, जाइलम जो होता है उसके माध्यम से होता है। और स्वाभाविक रूप से कार्बनिक विलेय जो पदार्थ होते हैं इसका जो माध्यम में स्थित नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है ग्राउंड टिश्यू जो होता है उसकी कोशिकाएं हैं वो संरचनात्मक रूप से न तो ट्रांसलोकेशन के लिए उपयुक्त होती है और न इसमें घुलनशील कार्बनिक पदार्थ जो होता है विलेय पदार्थ उसका स्थानांतरित है वो भी इसमें नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से these cells usually have organic solutes in isoluble from, thus only phloem is left which can account for translocation of the organic solutes. The end arrangement of the sieve tubes in the phloem whose cross walls are perfected by sieve pores from continuous channels and is best suited for in figure 1 further in the cucurbits where the leaves are usually larger and the stem contains bilocular vascular bundles to cope with the rapid translocation of food materials through it। These cells usually, ये कोशिकाएं आम तौर पर घुलनशील रूप में जो कार्बनिक सॉल्यूट होते हैं इस प्रकार फ्लोएम में इससे बचा रह सकता है, लेकिन जो कार्बनिक विलेय पदार्थ होते हैं उनके अनुवाद के लिए नहीं ट्रांसलोकेशन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। फ्लोएम के अंदर जो छलनी सीव ट्यूब्स होती है वो व्यवस्था है वो समाप्ति के आधार पर जिसके अंदर पार की जो दीवारें होती हैं उसके अंदर यानी सीव ट्यूब जो है उसका अंतिम छोर जो होता है उस छोर के ऊपर छिद्र है वो होते हैं और ये छिद्र तो है निरंतर एक चैनल बना लेते हैं। और इसके लिए सबसे उपयुक्त एक चित्र है जो मैंने यहाँ पे बनाया है जो कि कुकुरबिटेस जो होती है उसकी पत्तियों के अंदर आमतौर पर बड़ी मात्रा में देख सकते हैं अपन। तने के अंदर खाद्य पदार्थ है उसके तेजी से अनुवाद के साथ में उसके सामना करने के लिए बाइकोलेटरल श्रवण बंडल्स जो है वो पाए जाते हैं।
इसके आधार पे ये जो डायग्राम है वो ये है। इस डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं, देखिए ये क्या क्या चीज़ें दिखा रखी है यहाँ पे, इसको और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। सबसे ऊपर है फ्लोएम पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमा सेल्स है वो, इसके नीचे सीव ट्यूब्स है, इस सीव ट्यूब्स है, ये सीव ट्यूब्स का मेंबर है नीचे जो ये मेंबर जो है, और बाद में फ्लोएम है, पेरेनकाइमा सेल्स जो है, फिर ये कैम्बियम सेल्स हैं, फिर बाद में यहाँ पर ये आपके कंपेनियन सेल है, और ये इसका एक हिस्सा है उसको दिखाया गया है। सीव ट्यूब्स along with companion cells, the phloem parenchyma cells in longitudinal section है, ये काटा गया है। पहला ए है वो, बी के अंदर क्या है, फेस व्यू ऑफ द सीव प्लेट शोविंग सीव पोर्स रिसेप्टेक्टेड बाय ब्लैक एरियाज, ब्लैक एरिया के अंदर यहाँ पे जो दिखाया गया है ये क्या है, ये छिद्र है वो दिखा रखे हैं। और इसके बाद में अपन आगे और चलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, बाई ब्लॉकिंग ऑफ फ्लोएम, यानी ब्लॉकिंग ऑफ फ्लोएम, ब्लॉकिंग ऑफ फ्लोएम, ब्लॉकिंग ऑफ फ्लोएम के अंदर क्या आता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स स्टॉप्स व्हेन सीव पोर्स आर प्लग्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड द सेलुलोज। फ्लोएम का जो अवरोधन होता है वो एक रासायनिक यौगिक के द्वारा होता है, कालोश के अंदर जमाव हो जाता है, जमाव के कारण छलनी जो होती है उसके जो छिद्र है वो बंद हो जाते हैं, प्लग हो जाते हैं, तो खाद्य पदार्थों का ये जो ट्रांसलोकेशन है वो रुक जाता है। दूसरा है केमिकल एनालिसिस ऑफ फ्लोएम से, सेल्स ऑफ फ्लोएम कंटेन लार्ज क्वांटिटीज of the organic solutes, mainly sugar, such as sucrose in soluble form। फ्लोएम सेप जो है उसके अंदर रासायनिक विश्लेषण के अंदर फ्लोएम के सेल जो है उसके अंदर बड़ी मात्रा में कार्बनिक विलीय पदार्थ होते हैं, और ये उसमें मुख्य कौन कौन से हैं, शर्करा है, और घुलनशील रूप के अंदर सुक्रोज है वो आता है। दूसरा है आइसोटोपिक स्टडीज, इसके अंदर क्या है, it has been observed that if a leaf of the plant is allowed to photosynthesize in the presence of labeled 1,3-CO2 and 1,3 carbon dioxide, the translocation of the carbohydrates labels with 13 carbon isotopes takes place through the stem, but if some segments of the stem including phloem were killed by hot wax, no movement of the carbohydrate clouds be detected। अर्थात आइसोटोप्स का जो अध्ययन है उसमें यह देखा गया था कि पौधे के अंदर केवल पत्ते का जो लेबल करते हैं अपन, पत्ती है उसके बारे में तो अपन करते हैं 13 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन 13 कार्बन आइसोटोप जो है इसके साथ अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो ये ट्रांसलोकेशन है वो स्टेम के माध्यम से होता है। लेकिन अगर गर्म मोम के द्वारा स्टेम सहित कुछ खंड है फ्लोएम के उनको डैमेज कर दिया जाए या डेड कर दिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट के किसी भी भाग का पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से ये लगाया जा पहुंच सकता है वहाँ पे। तो इसके बारे में एक है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, इफ ए रिंग ऑफ बार्क इंक्लूडिंग फ्लोएम इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, the downwards translocation of food materials stop. Food material are countless just above the ring. As a result, after some time, the tissues above the ring swells and may even develop advanced root। and figure 2 जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, will the lower parts of the plant below the ring proteins
ग्राउंडली ड्राई अप। अर्थात कहने का मतलब है रिंगिंग प्रयोग है। इस प्रयोग के अंदर क्या कहा गया है कि अगर किसी पादप जो है उसके अंदर तना है उससे लेकर के छाल सहित रिंगिंग फ्लेम है उसको हटा दिया जाए, यानी फ्लोएम जो है रिंगिंग उसको हटा दिया जाए, तो खाद्य सामग्री है वो नीचे की ओर रुकना बंद कर देती है और ये रिंग जो है ठीक ऊपर का जो फूड मटेरियल है वहाँ पर ही जमा हो जाती है। तो परिणाम ये निकलता है कि अंगूठी के ऊपर अर्थात एक रिंग जो है इसके ऊपर उत्तक है वो उसमें स्वेल आ जाती है, यानी सूज जाता है। और यहाँ तक कि एक सलाह के अंदर विकसित हो सकती है कि जड़ें जो है जबकि दाद वाली और हिस्से के नीचे जो है ये रिंग जो इसके निचले हिस्से की जड़ें हैं वो धीरे धीरे सूखना प्रारंभ कर देती है। पाथ ऑफ अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, देयर हैज बीन कंट्रोवर्सी regarding the path of translocation of organic solutes in the plant. Although translocation of organic solute take place through phloem, but under certain condition it may take place through xylem. कहने का मतलब है अपवार्ड ट्रांसलोकेशन जो है इसके अंदर पौधों में कार्बनिक विलेख जो है उसके ऊपर की ओर स्थानांतरित करने का मार्ग है उसके ऊपर विवाद रहता है। यदि कार्बनिक विलेय जो है इसका जो ट्रांसलोकेशन है फ्लोएम के माध्यम से होता है, लेकिन कुछ शर्तों के अंदर ये जाइलम जो है इसके माध्यम से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे चित्र देखिए, इस चित्र के अंदर 2 नंबर चित्र है रिंगिंग वाला। यहाँ पर अपने क्या किया है कि सोलन टिश्यूज जहाँ पर सेवलन आ रही है और एडो रूट, ये रूट है वो दिखाई दे रही है। ए रिंग ऑफ बार्क रिमूव्ड, यहाँ पर बार्क है वहाँ तक इस रिंग को रिमूव कर दिया गया है और वाटर के अंदर इसको छोड़ा गया तो भी ये वाटर है वहाँ पर पहुँच रहा है, पेड़ है वो समाप्त नहीं हो रहा है। पाथ ऑफ रेडियल ट्रांसलोकेशन, रेडियल ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट फ्रॉम पिथ टू कॉर्टेक्स टेक्स प्लेस थ्रू मेडुलरी रेज। रेडियल ट्रांसलोकेशन का जो पथ है उसमें पिथ से लेके कॉर्टेक्स तक कार्बनिक पदार्थ जो है उनका मज्जा किरणें जो है उसके द्वारा ट्रांसलोकेशन होता है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम, वेरियस थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम conduction, but they are not fully satisfactory. Among them, much 1930 hypothesis is most covering, most convincing. ये जो मच जो है ये कहते हैं कि फ्लोएम जो है उसके माध्यम से ट्रांसलोकेशन का तंत्र जो है वो फ्लोएम के चालन के तंत्र से समझने के लिए एक विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं वो अपनाए गए थे जिनका सामना करना पड़ता है, लेकिन पूरी तरह से ये संतोषजनक नहीं है, इसलिए इसकी परिकल्पना इसको अधिक ठोस नहीं मानते हैं। मच मास फ्लो ऑफ प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, अर्थात अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस पुट फॉरवर्ड बाय मच 1930 एंड elaborated by Kraft 1938 and others, the translocation of organic solutes takes place en mass through phloem along a gradient of trigger pressure from the region of higher conduction of soluble solutes, that is supply end to the region of lower cons, that is consumption, and the principle involved in the hypothesis can be explained by a simple physical system shown in the figure 3, जो कि मैं आपको तीसरी चित्र के अंदर दिखाने जा रहा हूँ। ये जो परिकल्पना है इस परिकल्पना के अनुसार क्या होता है, अलग अलग ने मच ने शिल्प ने और अन्य जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा हमारे सामने ये अपने सामने ये रखा गया था कि फ्लोएम के माध्यम से बड़े पैमाने पर यानी ढाल के साथ में
ये क्रिया जो है वो ट्रिगर प्रेशर जो है ट्रिगर इसके दबाव के द्वारा होती है। अर्थात कहने का मतलब है उपभोग की समाप्ति है। तो परिकल्पना के अंदर शामिल जो सिद्धांत है उसको एक साधारण शारीरिक की प्रणाली के द्वारा अपन समझ सकते हैं, जो कि फिगर 3 में दिया गया है। ये फिगर है आपके सामने, ये देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक ट्यूब ले रखी है, ट्यूब के अंदर ये मेम्ब्रेन्स लगा रखे हैं जिसको अपन ने एक्स और वाई से इंगित किया है। इसके अंदर क्या है, कनेक्शन शुगर सॉल्यूशन है, और जो द्रोणिका है पात्र है उस पात्र के अंदर वाटर डाल रखा है, और डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन है वो डाल रखा है, और ये ट्यूब से दोनों को एक साथ मिला रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बता रहा है आपके इस डायग्राम के द्वारा आप ये समझ सकते हैं। देखिए क्या समझ सकते हैं कि डायग्राम के अंदर इंस्टरिंग द प्रिंसिपल ऑफ मच मास फ्लो हाइपोथेसिस, यानी मच ने जो बताया था वो इस प्रकार से बताया था, जिसका अपन ने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इस प्रकार से अपन बात करते आगे। टू मेंबर्स एक्स एंड वाई permeable only to water and dipping in water are connected by a tube T। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई दो ब्लेडर से दिखा रहे थे और टी ट्यूब से इनको जुड़ा हुआ दिखाई दे रखा है। शुगर सॉल्यूशन जो कंसंट्रेट है इससे ये जो डाइल्यूट है उधर ये गमन हो रहा है इसका। तो इसके अंदर क्या है, ये जो चित्र दे रखी है आपके पास में, इसके अंदर मेम्ब्रेन्स एक्स कंटेन मोर कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन देन in membrane Y due to higher osmotic pressure of the constructed sugar solution. In membrane X, water enters into so that its trigger pressure is increased. The increases in the trigger pressure result in mass flow of sugar solution to membrane Y through the T tube till the connection train of sugar solution in both the membrane is equal। ये इसके समान है वो होती है। इसी प्रकार से इसको अपन समझने की कोशिश करें हिंदी के अंदर, तो हमारे सामने आता है कि यहाँ जो चित्र हमने देखा था, इस चित्र के अंदर दो प्रणालियों के अंदर जो गोले संरचना में दिखा रखे थे, एक का नाम था एक्स, एक का नाम था वाई, और इसको एक ट्यूब के द्वारा जोड़ा गया था और एक पानी के पात्र में इसको रखा गया था, जिसमें एक्स जो ट्यूब का जुड़ा हुआ ऐसा था उसमें जो मेम्ब्रेन्स के द्वारा जुड़ा हुआ था बीच में, उसके अंदर सांद्र चीनी का घोल था, और वाई जो है उसके अंदर ये आपके कंसंट्रेट जो है वो था, डाइल्यूट था, एक में कंसंट्रेट एक में डाइल्यूट। अब क्या करते हैं इसको देखते हैं कुछ देर बाद में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रिगर प्रेशर जो है वो बढ़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, ट्यूब जो है उसके अंदर क्या होता है, झिल्ली के माध्यम से शुगर जो है वो क्या करती है, उस द्रव्यमान का प्रवाह है, जो ट्रिगर प्रेशर जो बढ़ता है उसके दबाव के अंदर जैसे जैसे वृद्धि होती है तो चीनी है उसका जो घोल है वो एक संघनक ट्रेसन जो है उसके समान हो जाता है। If in the above system it could be possible to maintain continuous supply of sugars in membrane X and its utilization or conversion into the insoluble from in membrane Y, the flow of sugar solution from X to Y will continue identically according to much hypothesis as similar along a system for the translocation of organic solutes extraction in plant। यानी ये प्रणाली जो है, इस प्रणाली के अंदर एक्स में जो शर्करा है उसके निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए संभव है। क्या है, जब वाई जो झिल्ली है उसके अंदर अघुलनशील रूप के अंदर इसका उपयोग है वो रूपांतरण में किया जा सकता है। तो एक्स से वाई तक जो है शुगर जो है उसका जो प्रवाह होता है वो एक अनिश्चित काल तक जारी रहता है। मच ने जो कहा था कि पौधा जो है उसके अंदर कार्बनिक विलय जो पदार्थ होता है उसका ट्रांसलोकेशन है, उसके लिए एक समान ये जो प्रणाली है वो मौजूद थी।
इसी प्रकार से as a result of photosynthesis, the mesophyll cells in the leaves contain higher connection of organic food materials in them soluble from the correspondence to membrane X or supply, and the cells of stem and roots where the food materials is utilized or converted into the insoluble from correspond of membrane Y or construction up, and while the sieve tubes in phloem which are placed and to the correspondent of the ट्यूब टी जो है उसके द्वारा correspondent अर्थात कहने मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो इसके परिणाम के स्वरूप पत्तियों के अंदर जो मेसोफिल कोशिकाएं होती है उसमें ये घुलनशील के रूप में कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थ, वो उच्च सांद्रता है उसमें होते हैं, और झिल्ली है एक्स या आपूर्ति अंत के रूप में होती है, जिसके अंदर स्टेम और जड़ जो होती है उसकी कोशिकाओं के अंदर जल खाद्य सामग्री का उपयोग है वो किया जाता है, तो ये अघुलनशील रूप में परिवर्तित हो जाता है। और झिल्ली वाई जो है उस या उपभोग के अंत के अंदर ये इसके अनुरूप दिखाई देती है, जबकि फ्लोएम में छलनी नलिकाएं जो होती है जो कि अंत में ट्यूब टी जो है उसके रूप में होती है। मेसोफिल सेल्स ड्रा वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ द लीफ ड्यू टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सक्शन प्रेशर ऑफ देयर शेप, सो दैट their trigger pressure increased. The trigger pressure in the cells of stem and roots is comparatively low, and hence the soluble organic solutes began to flow in mass from mesophyll through phloem down to the cell of stem and roots under the gradient of trigger pressure. In the cells of stem and the roots and organic solutes are there converted into insoluble form, and the excess water is released into xylem through cambium. This show in figure 4. ये जो चित्र दिखाया है इस चित्र के अंदर देख करके अपन देख सकते हैं मेसोफिल की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के अंदर जाइलम जो है इससे क्या करती है, पानी निकालती है, और इसके आसमान कहता है कि उच्च ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, दबाव जो होता है, जो कि शोषण दाब के कारण होता है, सक्सेशन प्रेशर, और ये सक्सेशन प्रेशर बढ़ जाता है तो जड़ों की कोशिकाओं के अंदर ट्रिगर का दबाव है उसकी तुलना में कम हो जाता है, इसलिए घुलनशील कार्बनिक मेसोफिल जो होती है वो और ट्रिगर दबाव ग्रेडियंट के नीचे की जड़ें जो है वो बड़े पैमाने पर प्रवाह करना शुरू कर देते हैं, और स्टेम सेल जो है जहाँ पर जड़ है उसके अंदर कार्बनिक विलेय पदार्थ है या तो भस्म हो जाते हैं या फिर अघुलनशील रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा पानी को कैम्बियम जो है इसके माध्यम से जाइलम के अंदर छोड़ा जाता है, जैसा कि इस चित्र के अंदर आप देखिए, ये बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सप्लाई एंड बता रहे, यहाँ से शुरू करते हैं अपन कंसप्शन ऑफ, यहाँ से रूट सेल से ही यहाँ पे देखिए सप्लाई एंड मेसोफिल सेल्स, सप्लाई शुरू हो रही है, शुगर दे रखा है, शुगर फिर बाद में ये जाइलम की कोशिकाएं हैं और ये वाटर कहाँ है, कैम्बियम के अंदर, और ये फ्लोएम सेल्स हैं। फ्लोएम सेल से जाइलम की तरफ वाटर है उसका गमन हो रहा है। अर्थात ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम आपके क्या करता है, ये शो करता है कि इंसुलेटेशन द मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट ट्रांसलोकेशन अकॉर्डिंग टू द मच हाइपोथेसिस, मच के द्वारा जो हाइपोथेसिस दी गई है उसके अनुसार ये ट्रांसलोकेशन जो है वो हो रहा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं डीमेरिट ऑफ मच हाइपोथेसिस। मच की जो हाइपोथेसिस है इसकी डीमेरिट है वो क्या है। दिस हाइपोथेसिस अकाउंट्स फॉर द ट्रांसलोकेशन इन ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम, ऑल थ्रू देयर मे बी सिमुलेटरस अपवर्ड
and downward translocation of solutes। अर्थात इसकी जो परिकल्पना है, उसके जो लाभ है, वो लाभ के आधार पे परिकल्पना में एक समय में केवल एक ही दिशा के अंदर ये ट्रांसलोकेशन होता है, हालांकि इसके अंदर क्या है, एक साथ ऊपर और नीचे की ओर ये ट्रांसलोकेशन है वो हो सकता है। सेकंड, देयर इज कंसिडरेबल डाउट रिगार्डिंग द magnitude of the trigger pressure at the supply and which may not be sufficient enough to overcome of the resistance offered by the sieve plants in the translocation of solute through sieve tubes। यानी जल जो है इसकी आपूर्ति के लिए ट्रिगर दबाव का जो परिणाम है उसके बारे में काफ़ी संदेह होता है यहाँ पे, जो कि सीव ट्यूब्स जो है उसके माध्यम से विले के अंदर ट्रांसलोकेशन है वो सीव प्लेट जो है उसके द्वारा प्रतिरोध है वो दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। ट्रिगर प्रेशर में नॉट ऑलवेज बी हायर एट सप्लाई एंड। ट्रिगर प्रेशर जो है ये हमेशा अधिक नहीं हो सकता है। द हाइपोथेसिस is based on purely physical accomplishment and does not take into account the fact that all the translocation process is depend upon plant metabolism and metabolic energy। That this hypothesis is based on purely physical assumption and does not take into account the fact that all of the translocation process is dependent upon the plant's metabolism and metabolic energy। ये जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना के आधार पे भौतिक मान्यताएं हैं वही है और भौतिक मान्यताओं के आधार पर ही है। इसके अंदर भौतिक माध्यम से होने के कारण इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केवल ट्रांसलोकेशन की पूरी प्रक्रिया है वो संयंत्र के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक ऊर्जा जो होती है उस ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है। अदर थ्योरीज ऑफ मेटाबॉलिक या मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, फोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द डेवेरिस जो है 1885 के अंदर एंड लेटर सपोर्टेड बाय द क्रूटिस 1935। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग occurs is sieve tubes elements of phloem and the solute molecules caught up in the circulating cytoplasm are carried from one end to the other end of sieve tubes from where they diffuse to the next sieve tubes elements through the cytoplasmic strands in the sieve plates। कहने का तात्पर्य कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थ्योरीज जो है इसमें डिवरीज ने जो बताया था, इसके बाद में कॉर्ट्स ने बताया था कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीम के द्वारा ये परिकल्पना जो इसके अंदर फ्लोएम में पाई जाने वाली जो सीव ट्यूब्स है उसमें घुला हुआ जो कोशिका का द्रव्य होता है वो पकड़े जाने वाले जो अणु हैं सीव ट्यूब्स के छोर जो है, छोर के ऊपर छिद्र जो होते हैं उनके अंदर जहाँ पर छल्ली यानी सीव प्लेट्स जो है वो साइटोप्लाज्मिक किस्म जो होती है उसके माध्यम से अगली छल्ली ट्यूब के तत्व है वहाँ तक फैल जाती है। दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बिकॉज ये थ्योरी है वो सपोर्टेड है बिकॉज क्योंकि इट अकाउंट फॉर क्योंकि इट अकाउंटेड फॉर द सिमुलेशन मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट्स in both upward and downward direction in the same sieve tube and that the
factors like low temperature and the oxygen directly which retarded photoplasmic any protoplasmic streams. Also check the translocation of solutes. ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर एक जो सी ट्यूब होती है उसके ऊपर और नीचे की जो दिशाएं होती है उसके अंदर सोल्यूबल जो है वो एक साथ एक कोशिका के अंदर या अलग अलग कोशिकाओं के अंदर पहुंचने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। यहाँ पर टेम्परेचर है वो लो हो तो भी ऑक्सीजन की कमी है, जैसे कारक के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है उसको धीमा कर देते हैं, तो विले जो होता है उसका ट्रांसलोकेशन है वो भी जांच सकते हैं। बट द स्ट्रोंगेस्ट ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दिस थ्योरी इज दैट द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीम, जो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रिंग है, हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड इन मैच्योर सीव ट्यूब्स एलिमेंट। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंदर जो ऑब्जेक्शन हुआ था, वो आपत्ति हुई थी, वो यह है कि परिपक्व जो सीव ट्यूब है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है वो दिखाई नहीं देती है। प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी हैज रिसेंटली बीन re-emphasized by Candy 1952 and the Thane 1962, who observed that cellular strands, cytoplasmic strands, transferring the sieve tubes element in पेट्यूलर टिश्यूज। हाल में कैनी ने 1952 में, थाने ने 1962 से 64 तक, और प्रोटोप्लाज्मिक सिद्धांत जो है इसके ऊपर अपना जो अध्ययन है उस पर जोर दे करके उन्होंने जो बताया था कि ट्रांस सेलुलर स्ट्रैंड एटिका है उत्तक के अंदर जो सी ट्यूब्स के तत्व होते हैं उनके अंदर इसको ऑब्जर्व किया। ट्रांस सेलुलर स्ट्रैंड जो है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो है उसका अवलोकन किया। उसके बाद में दे आल्सो ऑब्जर्व, इन्होंने इसके बारे में बहुत अध्ययन किया, द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम वन सीव ट्यूब्स एलिमेंट टू अनदर एंड, particles moving in the opposite direction in the adjustment transcellular strands जो है इन द सेम सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स जो है उसके आधार पर। तो इन्होंने क्या देखा था, आल्सो ऑब्जर्व, उन्होंने ये देखा था कि एक सीव ट्यूब की तत्व है, दूसरी जो है उसके अंदर जो विले है सोल्यूबल जो है उसके कणों की गति क्या होती है, दोनों के अंदर गति कैसी होती है। एक सीव ट्यूब तत्व के अंदर जो ट्रांस सेलुलर किस्म है उसके अंदर देखा तो विपरीत दिशाओं में चलती हुई दिखाई दे रही है, कण विपरीत दिशा में चलती है। इंटरफेशियल फ्लो हाइपोथेसिस, इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस प्रोपोज्ड बाय वैन डी हंट 1932, द सोल्यूट particles could move along the infects such as between the vacuoles and protoplast, but this theory did not find support. The main objection against this theory being the first, the lack of evidence in support of such mechanism in plants, and that the plant members are not static but constantly changing. इंटरफेशियल परिकल्पना जो है ये वॉन डेन अर्नट है उसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इसका जो सिद्धांत है उसके आधार पर क्या है कि कोई भी जो कण है वो रिक्त स्थान में, वैक्यूल्स में, प्रोटोप्लास्ट है जैसे इंटरफेस है उसके साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सिद्धांत इसका समर्थन कोई नहीं करता, समर्थन नहीं करता, किसी ने समर्थन नहीं किया। तो इस सिद्धांत के विपरीत या खिलाफ बोलते हैं, पौधों में इस तरह के तंत्र का समर्थन है उसकी सबूत नहीं मिले हैं।
और ये संयंत्र जो है ये हमें कहा झिल्ली स्थिर है, तो झिल्ली स्थिर नहीं है लेकिन लगातार बदलती जा रही है। इसी प्रकार से एक्टिवेटेड डिफ्यूजन हाइपोथेसिस, डिफ्यूजन हाइपोथेसिस है, इसके अंदर क्या बताया गया आपको कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस पुट वार्ड बाय मॉसन एंड फिल्स 1936 the protoplasm of sieve tubes element in some way hastens the diffusion of the solutes, probably by activating the diffusing molecules and by decreasing the resistance of the protoplasm to their diffusion. Although they could think of the participation of the respiratory energy during this process but were unable to give detail of such mechanism, and hence this theory also has not been accepted. इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ये जो परिकल्पना थी फिलिप ने 1936 में बताया था कि सीव ट्यूब की तत्व जो है वो प्रोटोप्लाज्म जो है उसको किसी तरह से विलय के अणुओं के अंदर सक्रिय करता है और विखंडन के दौरान ये सक्रिय कर देता है उसको, और विक्षेपण के प्रतिरोध को कम करके जल्दबाजी में फैलाया जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान शोषण की जो ऊर्जा मिलती है उसकी भागीदारी है, उसके बारे में अपन सोच सकते थे, लेकिन इस तरह एक तंत्र का विवरण देने में ये असमर्थ थे, इसलिए इस सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया गया था। और आज इसके बारे में अपन और आगे अध्ययन कर रहे हैं इलेक्ट्रोओस्मोटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोओस्मोटिक थ्योरी के अंदर क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय फैनसन 1957 एंड स्पेनर 1958, the translocation of solutes through sieve tubes takes place probably due to an electrical potential across the sieve plants, that is sieve plates. Sieve plates, the electric potential cloud be maintained by the circulation of K positive at the sieve plates, but due to lack of evidence this theory could not be elaborated further। कहने का तात्पर्य है इलेक्ट्रोओस्मोटिक थ्योरी जो है या इलेक्ट्रोओस्मोटिक सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के देने वाले थे फैनसॉन्स और स्पेनर। फैनसॉन्स ने 1957 में और 1958 में स्पेनर है उसने बताया था कि जो सीव ट्यूब होती है उसके माध्यम से विलय जो होता है वो पारगमन होता है, और ये जो सीव प्लेट्स होती है उसके अंदर क्या होता है, एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक यानी विद्युत क्षमता है, उसके कारण यहाँ पर इनको जगह मिल जाती है। लेकिन ये जो सीव प्लेट्स है उसके अंदर के पॉजिटिव प्लस जो संचलन होता है, तो जो ये पोटेंशियल कैपेसिटी है उसको बनाए रखा जा सकता है, लेकिन इसके बारे में किसी भी दूसरे वैज्ञानिक ने इसको आगे विस्तृत रूप से नहीं बताया था। तो कहने का मतलब है कि इसके बारे में भी कोई सबूत है वो नहीं मिले थे, कोई वैज्ञानिकों ने इसका समर्थन नहीं किया था, इसलिए इसको भी यहीं पर इसको एंड करना पड़ा। और आज का टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं यहीं पर एंड है वो करता हूँ। धन्यवाद आज के टॉपिक के लिए।